Most important GD topic, totally ban of firecrackers in India is a good step। फ्रेंड्स ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इतनी बार ये आ चुका है। खुद मैंने जब जीडी दिया था तो मेरी जीडी में ये टॉपिक आया हुआ था, टोटली बैन ऑफ फायर क्रैकर्स इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ सकते हो। और भाई मैंने 3 बार एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करा है और जीडी को भी क्वालिफाई करा है। सो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। बिना कोचिंग के आप लोग इंडियन एयरफोर्स की जीडी को ईज़िली क्वालिफाई कर सकते हैं, केवल सिर्फ अपनी खुद की मेहनत से। सो फ्रेंड, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जीडी टॉपिक के रिलेटेड वीडियोज़ आ रही हैं यार, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ टॉपिक का नाम लिख दिया है, बैन ऑन फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली इज़ अ गुड स्टेप। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना है कि जीडी में आखिर जो पैसे दिया जाता है आपको, तो उसमें से आपको फाइंड आउट क्या क्या करना होता है। जब तक आप उसमें से ये नहीं जानते हैं कि जो टॉपिक दिया है उसमें से क्या हमें फाइंड करना है, क्या हमें बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो तब तक आप तो जीडी में पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और एक बात और, क्वेश्चन अभी बंदों के आ रहे थे कि सर ये बताइए कि कौन सा ड्रेस पहने जीडी में, या फिर कैसे बैठना है, कैसे बोलना है। तो भाई मेरी खुद की जो जीडी का एक्सपीरियंस है, मैंने एक वीडियो बनाकर शेयर करा है कि मैंने जीडी को कैसे क्वालिफाई, उसको देख लीजिएगा। और एक नई वीडियो आप लोगों के लिए मैं चैनल पर लाने वाला हूँ इस चीज़ के रिलेटेड भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी देखते हैं हम लोग। और एवी डिफेंस कैरियर हमारे चैनल का नाम, अरिजीत मेरा नाम है। और नेक्स्ट हम लोग नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, एयरफोर्स जीडी टॉपिक बैन ऑन फायर क्रैकर्स या फिर बैन ऑफ फायर क्रैकर्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी पैसेज आपको दिया जा रहा है, जैसे कि ये फायर क्रैकर्स पैसेज है, तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होता है पैसेज से कि इसका टॉपिक क्या है। तो इसका टॉपिक जो है फ्रेंड्स, ये बैन ऑन फायर क्रैकर्स है। और उसके बाद आपको 2 चीज़ें होती हैं, एक आप जो भी टॉपिक है उसके फेवर में हैं या फिर उसके अगेंस्ट हैं, यानी कि उसके प्रोस पर आप ध्यान दे रहे हैं या फिर उसके कॉन्स पर आप ध्यान दे रहे हैं। और लास्ट में जीडी का जो कंक्लूज़न होता है, वो जो आपकी जीडी का बैच होगा, मिलकर आप लोग निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है अभी जो हम टॉपिक करा रहे हैं, टोटली बैन ऑन फायर क्रैकर्स, तो इसको जो भी ये अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा लेट हो सकता है, 1-2 घंटे लिंक को अवेलेबल होने में, सो प्लीज़ इसको मैनेज करिएगा। आइए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ये तो आपको समझाने में लगा कि जीडी में आपको कैसे क्या करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ आपको सबसे पहले देखिए, इन 2018 सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, रूल्ड आउट द ब्लैंकेट बैन एंड अलाउड द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स बिटवीन 8 to 10 PM ड्यूरिंग दिवाली। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 8 PM से लेकर और 10 PM तक दिवाली के दौरान 8 बजे शाम से 10 बजे शाम तक जो है वो आपको फायर क्रैकर्स को जलाने की अनुमति दी थी। कब? 2018 में। नेक्स्ट आप लोग इसको पढ़ेंगे, अदर फेस्टिवल्स एंड वेडिंग। कोई दिवाली ही नहीं, और भी फेस्टिवल्स है, जैसे क्रिश्चियंस के जो फेस्टिवल हैं, क्रिसमस डे है, और उसके बाद न्यू ईयर है 1 जनवरी, तो या फिर वेडिंग है, एनिवर्सरीज़ हैं, एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ फायर क्रैकर्स का यूज होता है, आप लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, जितना मैं आपको करा रहा हूँ आप लोग बस उतना ही कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। केवल आपको 4 से 5 पॉइंट हर एक टॉपिक के याद रखने हैं, कोई बड़ी सी कहानी नहीं याद रखनी है। यहाँ आपको बाद में देखिए, अदर फेस्टिवल्स एंड वेडिंग एंड आल्सो अलाउ दिस देयर यूज फ्राम 11:55 PM टू 12:30 PM ऑन क्रिसमस। यानी कि क्रिसमस पर कब? 11:55 रात में और 12:30 तक क्रिसमस पर। उसके बाद और न्यू ईयर पर भी यही टाइम है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको पूरा बताने लगूंगा मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, कहीं नहीं समझ में आता है आपको तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिएगा। अब बात आती है, मैंने आपको बताया था कि इन फेवर होंगे या फिर इन अगेंस्ट होंगे। तो देखिए, इन फेवर अगर आप हैं तो फिर आपको ये बोलना है। क्या बोलना है?
ये यहाँ तक इसको आप लोग जो है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कहीं समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, अगर आप अगेंस्ट में हैं तो फिर कि नहीं बैन नहीं होना चाहिए, भाई ये भी तो है। देखिए अभी फायर क्रैकर्स की आवाज़ें आ रही हैं, शादी है बगल में। तो फ्रेंड्स देखिए अगेंस्ट जो है, तो फ्रेंड्स अगेंस्ट क्यों है, रीज़न ये भाई फायर क्रैकर्स में हमारे देश के ही लोग तो काम करते हैं, और वो जो फायर क्रैकर्स की कंपनी में काम करते हैं वो लोग, वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। तो अगर इसको बंद कर लेते हम लोग तो रोज़गार भी संकट में पड़ेगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बेरोज़गार होंगे उनके लिए जब तक व्यवस्था न की जाए, कोई दूसरा उनके लिए अल्टरनेट कोई वर्क न ढूंढा जाए, तब तक तो बैन करना सही होगा नहीं। तो फ्रेंड्स यही इसमें अगेंस्ट में जो होगा इस टॉपिक के वो बोल सकता है। उसके बाद आता है कंक्लूज़न। और कंक्लूज़न फ्रेंड्स ये मैं बता रहा हूँ, ये कंक्लूज़न मैंने बोला था अपना खुद जो है, मैंने बोला था और आप लोग भी बोल सकते हैं। टोटली बैन ऑफ फायर क्रैकर्स या ऑन फायर क्रैकर्स इन वन हैंड हैव नॉट अ गुड रिजल्ट। यानी कि फ्रेंड्स एक बार में फायर क्रैकर्स को अगर हम लोग बैन कर देते हैं, देखिए जो भी बंदा इस टॉपिक के अगेंस्ट में होगा ये बोल सकता है। देखिए फायर क्रैकर्स की आवाज़ें आ रही है यार, बगल में शादी है, तो उसको मैनेज करिएगा आप लोग। तो ये होता है ना, आप लोग बोल सकते हैं कि देखिए एक तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला हो गया, दूसरा ये हो गया कि बहुत से धर्म जो ऐसे हैं, जैसे दिवाली में ज़्यादातर पटाखों का यूज़ होता है, तो जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं अगर वो फायर क्रैकर्स को बैन किया जाता है तो उनकी आस्था पर एक चोट होगी। एक जैसे लोग अपने आप बंद करते हैं, वो समझते हैं कि नहीं हमको नहीं जलाना, वो दूसरी बात है। अगर कोई उनको ज़बरदस्ती बैन कर देता है कि नहीं नहीं करना है, तो फिर ये जो है उनकी आस्था पर चोट होगी। तो इन सभी को देखते हुए जो भी टॉपिक जो है उसको आपको पार्टिसिपेट करना है और जीडी का जो भी कंक्लूज़न है वो निकालना है। और फ्रेंड जो भी जीडी होती है उसमें लास्ट में एक कंक्लूज़न निकलता है, और वही कंक्लूज़न जो है उस जीडी का आप लोगों का जो भी बैच होगा 15 का या कितनों का भी बैच हो, उसका एक कंक्लूज़न होता है। सो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और भी टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा आप लोग।